दुकान भी बंद करने की नौबत आ गई, है ही नहीं सिलेंडर। सिलेंडर नहीं आने से हमारे रोजगार बंद हो जाएगा बिल्कुल ही, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम तो कल से ही गैस के लिए भटक रहे हैं चारों तरफ। कॉमर्शियल सिलेंडर जो 1900 रुपये कुछ आ रहा था, उसके 3000 2500 रुपये मांग रहे हैं कोई। कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों ने लूटा था, उसी प्रकार से इस युद्ध के नाम पे इन लोगों ने, गैस एजेंसियों ने बहुत ज्यादा लूट मचा रखी है इस टाइम पे। क्या अब आम जनता को गैस सिलेंडर का डर सताने लगा है? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता नजर आ रहा है। भारत की सबसे ज़्यादा या यूँ कहें कि अधिक मात्रा में एलपीजी जो है खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। अब इसी जंग के कारण ये जो गैस सिलेंडर है, गैस का जो संकट है वो मंडराने लगा है। आइए हम जनता से बात करते हैं कि वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है। सर, जो अभी वैश्विक स्तर पर जो जंग चल रही है ईरान इजराइल यूएस के बीच, उसका असर आपके घर पर क्या पड़ रहा है? एक तो क्या है, मैंने आज ही फ़ोन किया था सिलेंडर वाले को, जो 8 दिन से तो बुकिंग नहीं हो रहा है। फिर आज मैंने ब्लैक वाले को फ़ोन किया, उसने भी मना कर दिया मेरे से। तो ब्लैक में भी सिलेंडर मिल रहे हैं? अभी नहीं मिल रहे। ब्लैक में भी नहीं मिल रहे? आपने ट्राई किया? हाँ। मतलब ट्राई करने का मतलब ये हुआ कि ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं दे रहे वो लोग। अभी नहीं दे रहे, वरना पहले मिल रहे थे? पहले मिल रहे थे, अभी नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एक तो नॉर्मली नियम के अनुसार जो आप गैस सिलेंडर भरवाते हो, दूसरा आपने ब्लैक की बात की, तो कालाबाजारी में जो सिलेंडर भरता है उसके पैसों में क्या अंतर होता है? कम से कम ये मान लो अभी 1500 रुपये में दे रहे हैं ब्लैक में ये लोग। पहले मैं ब्लैक में भी भरवाता था तो 1000 रुपये में भरवाता था। अभी 1500 रुपये में दे रहे हैं कम से। तो मतलब ब्लैक में भी गैस सिलेंडर भरे जा रहे थे और अभी भी भरे जा रहे हैं? अभी भी भरे प्रक्रिया जारी है, लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। एक्स्ट्रा ले रहे हैं? जी। हम लोग को तो क्या है कि हमें महीना में 4 सिलेंडर लगता ही है। तो अभी 25 दिन में वो बुकिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी हम लोग का क्या है, मोमोज का काम है, तो एक एक कस्टमर आता है तब हम स्टीम करके एक एक को देता है। हाफ स्टीम रखते हैं, हाफ स्टीम बाद में करके देना पड़ता है, तो गैस ज़्यादा लगता है। तो इसमें हम लोग को परेशानी तो काफ़ी है। आखिर कब तक चलेगा गैस सिलेंडर का संकट? क्या अब कोयले और भट्टी की सहायता से जो है रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपना काम चलाएंगे, अपना व्यवसाय करेंगे? सर, आपको क्या लगता है, क्या संकट आ रहा है? क्या गैस सिलेंडर जो नहीं मिल रहे हैं उसके आपके? हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम तो कल से ही गैस के लिए भटक रहे हैं चारों तरफ। कॉमर्शियल सिलेंडर जो 1900 रुपये कुछ आ रहा था, उसके 3000 2500 रुपये मांग रहे हैं। कोई 4000 मांग रहा है, कोई बोलता नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इससे परेशानी के आहत होके हम आज ही हमारे सिलेंडर के रेस्टोरेंट में ये भट्टी कोयले वाली जुगाड़ किया है, जिससे हमें भी रोज़गार मिले, फिर हमसे जुड़े हुए कई छोटे मोटे लड़के हैं परिवार, इनका भी चलता रहे। तो उस समस्या का निदान निकाला हमने आज। क्या कोयले की कीमत भी बढ़ेगी फिर तो जब आप कोयले बढ़ेगी, क्योंकि कालाबाजारी सब जगह होगी, हर जगह होगी। कोयला बढ़ेगा, आटा बढ़ेगा, सब्जी बढ़ेगी, पनीर भी बढ़ेगा। प्रदूषण तो देखो है ही, पहले ही बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। और मारामारी भी होगी और कई अफवाहें फैलेगी, इससे बाजार में भी हालत ख़राब होएंगे, सब चीज़ होएगी। धीरे धीरे अभी हम पे पड़ा है, रसोई में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि छोटे सिलेंडर की कालाबाजारी होगी, फिर वो सही जगह पहुंच नहीं पाएगा। अभी बाजार में कई छोटे मोटे ठेले वाले हैं, चाय वाले हैं, वो ये जुगाड़ नहीं कर पाएंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होगा तो फिर हर चीज़ें बढ़ेगी, लूटपाट बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी बाजार में। तो सरकार जल्दी से जल्द कि किसी भी समस्या का समाधान निकाले। सिलेंडर 1800 रुपये में सिलेंडर, बड़े सिलेंडर दे रहे नहीं, तो ये चक्कर है। आप चाय की दुकान करते हो, आपकी उस भी दुकान पे क्या? दुकान भी बंद करने की नौबत आ गई, है ही नहीं सिलेंडर। चाय देंगे कहाँ से? चाय बनाएंगे किससे? सिलेंडर जब मिलेगा ही नहीं तो करेंगे क्या, ये बताओ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये काला बाजारी जो चल रही है ना, बहुत ज़्यादा चल रही है। और सिलेंडर एकदम से थोड़ी बंद हो गए, ये सब ब्लैक में दे रहे हैं। वो ब्लैक में 1800 रुपये का कैसे आ जाता है, और जब 900 का क्यों नहीं आता, ये बताओ। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये कहना है कि सरकार वोट लेने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन अब सिलेंडरों का चक्कर में तो बढ़ा के कमाओ लोग। एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट का सीधा असर आम जनता की जेब पर, आम जनता की रसोई पर, आम जनता के व्यवसाय पर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें रेस्टोरेंट, ढाबा या कचौरी या समोसे की दुकान हो, वहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर का जो है संकट मंडराने लगा है। आइए हम बात करते हैं कि इनके व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे व्यवसाय पे बहुत तगड़ा फर्क पड़ गया। हमारे पास 1-2 दिन का और सिलेंडर, दुकान बंद होने के कगार पे आ गई है।
रोजी रोटी मिलने के कगार पर नहीं। अभी ये सिलेंडर जो है कितने दिनों में बुक किया जा रहा है? कितने आपके यहाँ दुकान पे सिलेंडर यूज़ में होते हैं महीने में? इसका तो बंदी हो गया कॉमर्शियल, आज 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं तो भी नहीं है वो। अच्छा, 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, बट नियम के अनुसार तो 3 हज़ार का सिलेंडर नहीं बिकता। 1900 रुपये का है गवर्नमेंट की रेट तो, अच्छा, और ऐसे 3 हज़ार मांग रहे हैं, लेकिन वो काला भी नहीं, बाजारी में 3 हज़ार का मिल रहा है सिलेंडर। वो भी नहीं है टाइम पे। हाँ, 2-3 जगह जाके आए, 2 दिन का स्टॉक और है हमारे पास, फिर दुकानें बंद करनी पड़ेगी। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार यही लगा रहे हैं, मैं पैसे पहले आ रहे थे, सिलेंडर वैसे ही आने चाहिए। मैडम यही है कि सिलेंडर नहीं आने से हमारे रोजगार बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। इसका फिर क्या सॉल्यूशन हो? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम तो किराए की दुकान है, 25-30 हज़ार दुकान का किराया है। आप एक महीने में मतलब ये आपकी दुकान पे कितने सिलेंडर यूज होते हैं? ये 15 से 20 सिलेंडर काम में रहते हैं महीने भर में। और अभी भी देख लो भट्टी बंद पड़ी है, सिलेंडर आज नहीं है, अभी कहीं से व्यवस्था करके आए हैं। अब कल बुकिंग का क्या प्रोसेस है? आपको ऐसे भी सिलेंडर नहीं मिलेगा? कॉमर्शियल सिलेंडर में तो बुकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है, कॉमर्शियल सिलेंडर वैसे ही मिल जाते हैं। अब घरेलू सिलेंडर वालों से, घरेलू वालों के पास जा रहे हैं कहीं से, भाई ब्लैक में दे दो। हम तो कोई बाहर के आए हुए हैं यहाँ पे जयपुर में। ब्लैक में भी मिल रहे हैं सिलेंडर अभी? ब्लैक में भी नहीं दे रहे ना, कोई भी घर वालों से, जो पड़ोसियों से, उनसे मांग रहे हैं कि भाई एक दो तो दे दो, आप हमारे दुकान तो चलता रहे। भाई फिर आगे की देखते हैं क्या ससुना होता है, क्या गवर्नमेंट क्या सहूलियत करती है। आपको क्या लगता है कब तक मतलब ये स्थिति? हम ये तो क्या बताएं, अब ये तो देखो क्या होता है, युद्ध का क्या होता है, युद्ध के बाद में गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस रहता है। ये घर के लिए भी सिलेंडर खाली पड़ा है, बादशाह की वजह से पूरा हो गया वो सिलेंडर। बुकिंग करा रही तो बुकिंग भी नहीं हो पा रहा है, 25 दिन बाद के लिए बोला है, उसको भी बोले थे हमने। आगे सारी समस्या खड़ी होती जा रही है। आपके घर पे क्या असर पड़ रहा है? घर पे सिलेंडर है इंडियन का, अभी मैं बुकिंग की करवा रहा था इनसे, पर वो भी बुकिंग नहीं हो पा रहा है। 25 दिन के बाद मिलेगा आपको? पर वो ख़त्म तो हो गया ना, अब व्यवस्था कर रहे तो क्या करें। चाय की दुकान है वो भी बंद करनी पड़ रही है, वो भी सिलेंडर नहीं है। मेरा नाम दीपक कुमार कुमावत है, मैं चित्रकूट मार्ग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। मेरे व्यापार मंडल में कम से कम भी 25 से 30 दुकानें हैं और बड़े बड़े फर्में हैं, जैसे जोधपुर सीट हो गया और अमृत सीट हो गई और कई भी हैं। उन लोगों के आज जिस हम लोग देख रहे हैं कि गैस की किल्लत को देखते हुए हमारे को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए और सरकार को भी आके इनके लिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आज अगर हमारे व्यापारी इस प्रकार से दुखी रहेंगे तो हम लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? क्योंकि ये आमजन की हर व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान के ऊपर भी आदमी, कई बच्चे हैं, कई फैमिलियाँ हैं जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं, वो चाय भी पीने आते हैं, नाश्ता करने के लिए वो अपने फर्मों पे जाते हैं। तो उनके लिए भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि भाई इस समय किल्लत है तो इस किल्लत को ख़त्म करना है। जैसे कालाबाजारी चल रही है, मार्केट में गैस की कोई कमी नहीं है इस टाइम पे, मगर कालाबाजारी ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे। हम लोग कालाबाजारी को लिए रोकने के लिए तो सरकार ने एक्ट भी निकाला है। जी, ये एक्ट तो निकाल रखे हैं, मगर एक्ट को फॉलो कौन कर रहे हैं मेरे को बताइए आप। कालाबाजारी कौन कर रहे हैं? ये जो गैस एजेंसियों के जो डीलर हैं, होकर हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे इस फर्म का, जैसे ये दुकान है देव मिष्ठान भंडार, तो इसके ऊपर जैसे इनके रेगुलर सिलेंडर लाने वाला है तो वो बोल रहा है कि साहब आज तो नहीं, आज तो 1500 की जगह 2000 रुपये लगेंगे हमारे को आगे से सिलेंडर। कालाबाजारी इस प्रकार से सरकार कालाबाजारी में कितना पैसों का वो अंतर आ रहा है नॉर्मल से? और नॉर्मल से 50% से ज़्यादा मार्जिन आ रहा है आज। जैसे कालाबाजारी 50% से ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे। मैंने गैस एजेंसी वालों को फ़ोन भी लगाया, उनका फ़ोन ही बंद आते हैं। क्या करें उनके साथ बताओ? क्योंकि ये थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों बाद जैसे ये युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने के बाद में सारा नॉर्मल हो जाएगा। मगर ये लोग जैसे कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों ने लूटा था, उसी प्रकार से इस युद्ध के नाम पे इन लोगों ने, गैस एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है इस टाइम पे। आप ये बताइए, आपने कोरोना की बात छेड़ी, आपको क्या लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा एक बार? नहीं, लॉकडाउन की जैसे संभावना तो नहीं है, मगर लॉकडाउन जैसा ही माहौल है आज। क्या है आप बताओ मेरे को? गैस एक घर में चाहने वाली चीज़ है। गैस हो गया, तेल हो गया, तेल का चलो ठीक है, पेट्रोल तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत, पेट्रोल को कोई किल्लत नहीं, मगर गैस की किल्लत, घर वाले परेशान हो रहे हैं। आज बुकिंग करा रहे हैं, बुकिंग के ऊपर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यानी अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बेरोजगारी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, जो ढाबा वाले लोग हैं वो कोयले की भट्टी या कोयले का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको एक डर ये भी सता रहा है कि क्या कोयले के दाम बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। लोगों के मन में सवाल तो ये भी है कि क्या
अब इस घटनाक्रम को देखते हुए महंगाई बढ़ेगी या फिर स्थिति जो है सामान्य होगी? आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।